बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे बिजली की बढ़ती हुई कीमतों की। बिजली के सारिफीन के लिए बुरी खबर, नेपरा ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। कीमत में इजाफे का इतलाक अक्टूबर के बिलों में होगा। सारिफीन पर अरबों रुपए का बोझ पड़ेगा। 3 रोज कबल क्वार्टर टर्नली टैरिफ कीमत में भी ₹3.28 फी यूनिट बढ़ाए जा चुके हैं। आगाह करते चलें आपको, विफाकी हुकूमत ने बिजली के बिल्स में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। बिजली के बिल्स में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹1.71 फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक माह अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक रवा माह के बिल्स पर होगा। सार्फिन को माह अक्टूबर के बिलों में अरबों रुपए इजाफी अदा करने होंगे। एक हफ्ते में दूसरा बिजली बम गिरा दिया गया। कीमतों में इजाफे के बाद ताजिर हुकूमत पर फट पड़े। कहते हैं आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, अब मजीद महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत को आवाम को रिलीफ देने के बारे में सोचना चाहिए। आपको बता रहे हैं एक हफ्ते के दौरान दूसरा बिजली बम गिरा दिया गया। कीमतों में इजाफे के बाद ताजिर हुकूमत पर फट पड़े। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। पे भी असर बहुत पड़ता है कि हमारे के बिल ज़्यादा आ जाएंगे, एक्सपेंसिव बढ़ जाते हैं, हर चीज़ें महंगी पड़ जाती हैं, कस्टमर का रुझान खत्म हो जाता है। बिल के चक्कर में पड़ गया तो खाना पीना भी खत्म हो जाता है, उनका सिलसिला सारा महंगे पड़ जाते हैं। पहले भी ऑलरेडी बिजली हमारी महंगी है, इससे हमारे ताजरों पे बहुत असर पड़ता है। ठीक है ना, हमारे तो लाइटिंग का काम है, दिन रात के लाइटिंग का मसला होता है, तो इसी वजह से हमारे ना बिजली का बहुत इशू बनता है। तो ऑलरेडी हम पहले ही टैक्स पे करते हैं बिल के ऊपर, ऑलरेडी टैक्स हमारा हर मंथ पे एक नया ही टैक्स होता है। तो कोशिश है कि हमारे लिए कोई अच्छा सोचा जाए, ताजरों के लिए बेहतर है कि हमारे लिए हुक्मरान बेहतर हैं जे। तो उम्मीद है कि हमारे लिए अब इलेक्शन होंगे तो हमारे लिए कुछ बेहतर होगा। आज महंगी हुई है ₹1.71। ठीक है ना, महंगाई पहले ही इतनी है कि हम लोग पहले इतनी मुश्किल से बिल भर रहे हैं। आपके सामने इतने फालतू यूनिट्स भी लेकर आ रहे हैं, उसके बावजूद जो है ना कारोबार है नहीं, हालात ऐसे हैं आपके सामने हैं। या बिल दे लें या लोग आके ख़रीदारी करें, और इन्होंने तो रोज़ की बेशर्मी मचाई हुई है। रोज़ बिल बढ़ा दो, रोज़ बढ़ा दो। अपने दफ्तरों के एसी बंद नहीं करते जो बिल नहीं देते, मुफ्तखोर मज़े कर रहे हैं, पैसे देने वाले जलील हो रहे हैं। कारोबार वैसे ही नहीं है, हालात वैसे ही ख़राब है, मुल्की हालात, बिजली वैसे ही महंगी हो गई है। बताओ गरीब बंदा करे तो क्या करे। रेडी लगाते हैं, इसी में पूरा नहीं होता है, घर का राशन पानी पूरा नहीं होता है, तो क्या करें, बच्चों को मार दें। 36,000 रुपये का बिल है, बिल भरे हैं, जब बच्चों को रोटी दें, बच्चे भूखे मर रहे हैं, इनको क्या एहसास है? इनको तो बिजली मिल रही है, घर में बिजली है, हर जगह अपना जी सहूलतें हैं, हमें क्या सहूलत है? नेपरा ने जो आज बिजली का ₹1 कुछ पैसे इजाफा किया है, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। पहले ही बिल नहीं भरे जा रहे, मुआशी हालात बहुत ख़राब हैं, आपके सामने है जो कुछ भी है, कारोबार बिल्कुल मंदे की नज़र है। रेट ही बढ़ाए जा रहे हैं, आवाम का वो सोच ही नहीं रहे। दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है, कारोबार जा रहे हैं। इससे बेहतर है वापडो को चाहिए कि लोड शेडिंग। अदरक को सेहत के लिए इंतहाई मुफीद समझा जाता है और हर घर के किचन में वाफर दस्तयाब होती है, लेकिन अब इसकी कीमत सुनकर लोग कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हैं। मियांवाली में अदरक की कीमत आसमान पर पहुंच गई। 400 से 500 तक फरोख्त होने वाले अदरक की कीमत ₹1600 फी किलो तक पहुंच गई है। मियांवाली सब्जी मार्केट से अदरक गायब। पूरी मार्केट में सिर्फ 1-2 दुकानदारों के पास अदरक है, वो भी ₹1600 फी किलो के हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं। शहरी कहते हैं कि अदरक की कीमत पहुंच से बाहर हो गई है। इतनी महंगी अदरक खरीदना आम आदमी के बस की बात नहीं। जिला इंतजामिया प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को मुतहरिक करे ताकि कीमतें कंट्रोल हो सकें। मैंने पूरे बाजार में अदरक का तमाम के पास चक्कर लगाया, किसी जगह पे भी अदरक दस्तयाब नहीं थी। अब एक ही जगह पे मिली है जिसके रेट इतने ज़्यादा हैं, सुन के हम भी हैरान हो गए हैं, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। जहां गरीब आदमी जिसके लिए ये ज़रूरत है सालन में डालने के लिए, वो क्या कर सकता है। मेरी हुकूमत से और जनाब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से ये इल्तजा है कि वो बाकायदा प्राइस कंट्रोल के तहत इनके रेट मुकर्रर कराएं ताकि हर शख्स इसको बआसानी खरीद सके। दुकानदारों को कहना था कि मियांवाली सब्जी मंडी में अदरक दस्तयाब नहीं। फैसल आबा से ₹1450 किलो के हिसाब से अदरक मंगवाई है। चंद खरीदारों के इसरार पर अदरक रखी हुई है, जबकि 5 किलो अदरक में से 1 पाव अदरक 24 घंटे में खुश्क हो जाती है। जायज मुनाफा रख कर अदरक फरोख्त कर रहे हैं। अदरक मैं पूरे हफ्ते से मंडी में तलाश कर रहा था, लेकिन नहीं मिली, और यहाँ पे इतनी डिमांड थी कि लोग बहुत परेशान थे अदरक के लिए।
बाज़ार में, मेन बाज़ार में भी किसी के पास अदरक नहीं आई थी। ये कल मैंने मुल्तान में फ़ोन किया, पता किया तो वहाँ पर इस जाली का रेट 28,000 बता रहे थे। तो फिर मैंने फैसलाबाद कॉल की तो फैसलाबाद वालों ने 26,500 रुपये इसका रेट बताया। तो उनसे फिर मैंने ये मंगवाई थी एक जाली। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। मुल्तान सब्जी और फल मंडी में मौसमी फल सेब से लदी गाड़ियां आ गईं। बलूचिस्तान का ताज़ा और हालिया फसल का सेब मंडी में वाफिर मिकदार में मौजूद है। इसके बावजूद महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। मुल्तान की सब्जी और फ्रूट मंडी में मौसमी फल सेब वाफिर मिकदार मौजूद। बलूचिस्तान से आने वाला सेब मंडी में महंगे दामों फरोख्त होने लगा। फ्रूट मंडी में अच्छी क्वालिटी सेब का 15 किलोग्राम वाला डिब्बा 3,000 से 4,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आरती फैजान का कहना था कि सेब की हालिया फसल यालाबारी की वजह से मुतासिर हुई, जबकि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से भी सेब के रेट में तेजी है। 1 घंटे पर बलूचिस्तान में इस वक्त तकरीबन 5,000 साढ़े 5,000 खर्चा आता है 1 घंटा लगाने में सिर्फ। तो इस वजह से कि एक जनरेटर जो वो 15 लीटर से 16-17 लीटर 1 घंटे में खर्च होता है। तो कार्टन जो आपका तकरीबन इस वक्त कार्टन किराए के साथ 250 रुपए तक बलूचिस्तान पहुंचता है, सिर्फ खाली कार्टन। एक और आड़ती ने कहा कि गाहक इसरार करता है कि रेट कम करो, लागत ज्यादा होने की वजह से सेब महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर है। जी बिल्कुल, ये सेब की फसल मुतासिर है पिछले साल से भी ज्यादा, और डीजल और पेट्रोल बहुत महंगा है, जिसकी वजह से किराए बहुत ज्यादा आ रहे हैं गाड़ियों के ऊपर। पहले लाख रुपए किराया था, 2-2 लाख रुपए किराया है, और कार्टन भी महंगे, जिसकी वजह से ये भी वजह है सेब महंगा होने की ना। मंडी में सेब 250 रुपए फी किलो, जबकि ओपन मार्केट में आड़ती दागी सेब मिक्स करके 200 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहे हैं। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ फराद रमजान, रोही, मुल्तान। और अब आपको बताएं, मुल्तान शहर में रेलवे कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई। रेलवे कॉलोनी में चोरी और राहजनी की वारदातें होना मामूल बन गया। रेलवे मुल्तान डिवीजन इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। मुल्तान शहर की रेलवे कॉलोनी मसाइलिस्तान बन गई। रेलवे कॉलोनी में चोरी और राहजनी की वारदातें होना मामूल बन गया। रेलवे मुल्तान डिवीजन इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। कॉलोनी में सिक्योरिटी, पीने के साफ पानी और सफाई के मसाइल में इजाफा हो गया। मेन गली और घरों के सामने गंदगी और कूड़ा क्रिकेट के ढेर हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि पीने वाला पानी इतना गंदा है कि पीकर बीमार हो रहे हैं। रेलवे कॉलोनी में गंदगी तो बहुत है। अभी कुछ दिनों आए थे पहले, बस साफ करने के तौर पे, सरसरी तौर पे ना इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे उठाया, उसके बाद चले गएंगे। और जब से ये बनी ना, ये बॉटल लाइन बनी है, तो रात को यहाँ पे 7 बजे के बाद बंदा नहीं आ सकता। जो भी आता है अक्सर बाइक पे आते हैं या कुछ भी आते हैं, वो लूट लेते हैं लोगों को। कॉलोनी के मकीनों का कहना था कि गंदगी और ताफुन से अब यहाँ बीमारियां फैलने लगी हैं। रेलवे इंतजामिया को कई बार दरखास्तें दे चुके हैं, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं। मैं यहाँ से गुजरा हूँ तो काफी नशे यहाँ डंडे लेके खड़े हुए थे, तो मैं जैसे यहाँ से गुजरा हूँ तो मुझे सामने से नजर आए हैं, तो मैंने ये अपनी बाइक पीछे को दौड़ा ली है। तो लिहाजा मेहरबानी हुकूमत से हमारी दरखास्त है कि हमारा कुछ साथ दिया जाए। रेलवे कॉलोनी के रिहायशियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ राणा बिलाल, रोही, मुल्तान। मियांवाली में फंड्स की अदम दस्तयाबी। इंतजामिया ने सिटी पार्क को शहरियों के लिए बंद कर दिया। शहरी तफरीही सहूलियात से महरूम। महकमा जंगलात ने करोड़ों रुपए खर्च करके पार्क बनाया था। मियांवाली में फंड्स की बंदिश के बाद सिटी पार्क को ताला लगा दिया गया। शहरी तफरीही सहूलियात से महरूम हो गए। सुबह के वक्त बुजुर्ग पार्क आकर वॉक करते थे, मगर पार्क बंदिश के बायस अब उन्हें वॉक के लिए कोई जगह मुयस्सर नहीं। बच्चों के साथ पार्क आने वालों को भी वापस जाना पड़ता है। आती हैं, बच्चे आते हैं, सब आते हैं, सुबह बूढ़े आते हैं, सैर तफरी के लिए बंद होता है, ताला लगा हुआ है, कोई बात की इंतजामिया नहीं है। बराए मेहरबानी डीसी से इल्तमास है कि ताला खोला जाए और यहाँ चालू किया जाए पार्क को। इस वक्त बच्चों को लेकर आते हैं तो ये बंद होता है, तो हमारी गुजारिश ये है कि ये खुला होना चाहिए, बल्कि पूरा दिन खुला हो जाने, ताकि जो भी आए ताकि सैर व तफरी बच्चे भी और बड़े भी सैर व तफरी कर सकें और रिफ्रेशमेंट हासिल कर सकें। शहरी कहते हैं कि छुट्टी के दिन फैमिली के साथ पार्क में आकर एंजॉय कर लेते थे, मगर अब तो तफरी से महरूम हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर सिजाद अहमद खान नोटिस लेकर पार्क खोलने के अहकामात जारी करें। ये हमारे जिले की सतह के पे बनाया गया पार्क, तो अब हम क्या करें? हम बच्चों को कहाँ ज़रा फ्रेश होने के लिए लेकर जाएं? अगर कहते हैं हमें बता दें ये पार्क ओपन नहीं होना, तो फिर हम आउट सिटी चले जाते हैं बच्चों को लेकर। अगर इतना जो हमारे मियांवाली में खर्चा किया गया है पार्क पे, इसलिए किया गया है कि अपने बच्चों को लेकर है। ये बच्चों के लिए किस लिए बनाया है? सिर्फ ताला लगाकर दिखाने के लिए कि बच्चों को लेकर आए, ताला लगा हुआ है जी, बस आप जाएं।
दूसरी तरफ महकमा जंगलात हुकाम का मौक़िफ़ है कि फंड्स न होने की वजह से पार्क बंद किया गया है। उधर म्यूनसिपल कमेटी हुकाम भी फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस पार्क को अपनी तहवील में लेने से इनकारी हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियांवाली। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे सियासी सूरत हाल की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुन अपने कायद के इस्तकबाल के लिए पुरजोश हैं। कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी मुजफ्फरगढ़ पहुंच गए। उन्होंने दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। मोहम्मद नवाज शरीफ के फकीदुल मिसाल इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तैयारियां जारी। इस हवाले से रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने मुजफ्फरगढ़ का दौरा किया, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि अगर आर्टिकल 62-63 किसी हैंडसम पर नहीं लगनी तो उठाकर फेंक दें। बुलवाइयों और सियासी जमातों में फर्क होता है। उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वाले कराची को अमन भी दे दें। लेवल प्लेइंग फील्ड की सबसे ज्यादा जरूरत तो नवाज शरीफ को है, जिन्हें 25 साल में सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई। 1997 से लेके 2023 तक 25 साल में उसको एक इलेक्शन लड़ने दिया है। लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो ना 2002 में वो बाहर होता, ना 8 में बाहर होता, ना 18 में बाहर होता। सबसे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर जरूरत है तो नवाज शरीफ की लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वाले का हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो फिर कराची का मेयर किसी और का होता। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो फिर इलेक्शन इस तरह का ना होता। तलाल चौधरी का मजीद कहना था कि साइफर केस, फॉरेन फंडिंग केस और वाकया 9 मई के बाद किसी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देनी है तो जेलें खोल दें, तालिबान को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दें। मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब में हर नशिस्त पर 3 से 4 उम्मीदवार हैं। पंजाब में किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट का इम्कान नहीं। पीपल्स पार्टी से सिंध में भी सीट एडजस्टमेंट नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये नहीं चाहती कि अगली हुकूमत बैसाखियों के साथ मिले। 21 अक्टूबर को PMLN और 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सियासी इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह ताला। तलाल चौधरी का मजीद कहना था कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का लाहौर में पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान में भी इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी बढ़ने लगी। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी के मुल्तान में मीडिया से मुल्तान में इलेक्शन के हवाले से सियासी रहनुमा मुतारिक हो गए हैं। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीपल्स पार्टी का पॉलिसी बयान आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जारी करेंगे। मुल्की मफाद के खिलाफ लोगों को उकसाने और आर्मी तंसीबात पर हमला करने वालों के अलावा किसी पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के अरकान CC ने हिस्सा लिया था और बहुत से जो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको बयान किया और फिर तमाम CC ने इख्तियारात सदर आसिफ अली जरदारी को दे दिए कि जो आपके इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप कंसर्न क्वार्टर के साथ आप मिलें। CC की फुल सपोर्ट है। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि गैर कानूनी मुहाजिरीन के खिलाफ कार्रवाई के हक में हैं। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से खुद निकल जाना चाहिए। अगर हम जाते हैं दूसरे ममालिक में तो वीज़ा लेते हैं, तो क्या जो वीज़ा के साथ आएंगे या जाएंगे वो तो लीगल है, जो इल्लीगल हैं उनके लिए ये बात की गई है और उस जो इल्लीगल माइग्रेशन हो रही है उसके खिलाफ हम भी साथ। साबिक वजीर आजम का मजीद कहना था कि इस बार वो अपने आबाई हल्का NA 148 से इलेक्शन लड़ेंगे। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ सैयद सुहेब बुखारी, रोही।